हेलो। मेला में या कोई भी मीना बाजार में अगर कहीं पे फंक्शन में हम लोग देखे हैं इस टाइप का एक टॉय टाइप का एक खिलौना आता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रोलर कोस्टर और हिंदी में बोलते हैं रहट। बच्चे लोग हम लोग खूब मजा करते हैं बचपन में। क्या रहता है ऐसे, तो देखोगे कि इस टाइप से ऐसा एक मान लो एक पाथ है, एक रेल लाइन है, एक रेल लाइन टाइप का लाइन टाइप का है। यहाँ पे एक गाड़ी है, यहाँ पे कोई बच्चा बैठा रहता है यहाँ पे, है ना, और उसको कुछ टिकट खरीदना पड़ता है। मान लो ये बंदा, ये लड़का इस गाड़ी में चढ़ा हुआ है, बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी इसको चढ़ना, ये ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ के फिर वापस आएगा, ऐसे चढ़ेगा, ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ पे आएगा। अब इसमें एक बार घूमने के लिए मान लो 10 रुपए लगता है। कितना रुपए लगता है? 10 रुपए लगता है, 10 रुपीज। अब ये चला, ये घर से लेके गया 20 रुपए। तो पहले यहां पे आया, आने के बाद 10 रुपए जो टिकट काउंटर है, यहां पे टिकट काउंटर में जो बंदा बैठा हुआ है उसको दे दिया 10 रुपए। तो वो घूमते फिर आ गया, बहुत मजा आ रहा है, वो वापस नहीं जाना चाहता। ये है एग्जिट। एग्जिट मतलब वो जाके उसको गाड़ी छोड़ना पड़ेगा। अब वो ने उसको फिर मजा आ रहा है, वो क्या करेगा, फिर से वो 10 रुपए, फिर से उसके पास कितना रुपए था? 20 रुपए था। तो पहली बार 10 रुपए इसको दे दिया और 10 बचा हुआ है, फिर से एक बार ये घूमता जाएगा। और मान लो ये गया कितना रुपए लेके? 100 रुपए लेके गया। उसको मजा आ रहा था बहुत इसमें। तो ये क्या है, फिर वो क्या करेगा? कितना बार घूम पाएगा? बोलो, 10 बार घूम पाएगा। तो देखो, शुरुआत में कुछ लेके गया, पैसा लेके गया, जाने के बाद वो वहां पे ये जो रोलर कोस्टर और रहट में जो चढ़ते गया, घूमते गया, और जब पैसा खत्म हो जाता है वो वापस निकल गया, ऐसे अपने रास्ते में चलता गया। तो ये जो चीज है इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं। कब? जब हमारे पास बहुत सारा काम है और वो काम है सेम टाइप ऑफ जॉब्स, सेम टाइप। मान लो मुझे प्रिंट करना है, प्रिंटिव नाम प्रिंट करना है, मान लो कंप्यूटर। मुझे प्रिंट करना है कंप्यूटर कितना बार? 10 बार। कितना बार? 10 बार। तो पहले हम लोग एक बार प्रिंट करेंगे, तो 10 बार प्रिंट करना है। तो एक कोई चीज लेंगे, कोई कंटेनर लेंगे, उसमें 10 रख दिए। कंप्यूटर को बोले, रोलर कोस्टर वाले भैया को बोले और रहट वाले भैया को बोले 1 रुपए दिए। वो पहली बार गया, यहां पे कंप्यूटर प्रिंट कर दिया, फिर से उसके पास कितना रुपए आ गया? 9 रुपए आ गया। फिर से वो गया, फिर से वो 1 रुपए और दिया, 8 रुपए उसके पास बच गया। फिर से एक बार कंप्यूटर प्रिंट कर दिया, फिर से गया, 7 रुपए बचा, फिर से कंप्यूटर वो प्रिंट कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके कुछ काम हम लोग जब करते हैं बहुत बार, सेम टाइप ऑफ जॉब्स, व्हेन वी परफॉर्म मल्टीपल टाइम्स, दैट इज कॉल्ड लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर और इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो यहां पे देखो, इस इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर में कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है? पहले तो भाई यहां पे एक वैल्यू है जो इनिशियल वो बच्चा ने जो पैसा लेके गया था शुरुआत में, 100 रुपए, 50 रुपए, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। दिस इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू। उसके पास इनिशियली कितना था? इनिशियली मान लो 100 रुपए था, ठीक। अब ये 100 रुपए देने के बाद क्या होता है, इसके पास एक कंडीशन आता है। यहाँ पे जहां पे चेकर बैठा हुआ है, वो रहट वाले भैया बैठा हुआ है जो चेक करेगा, हाँ तुम्हारे पास 10 रुपए से ज्यादा होगा तभी हम तुमको चढ़ने देंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशन। इसको बोलते हैं कंडीशन। कंडीशन के बाद वो लड़का घूमते गया, मजा लेते गया और अपना काम करते गया। यहां पे क्या है? बहुत सारा काम हो सकता है, प्रोग्रामिंग में बहुत सारा काम हो सकता है। दिस इज कॉल्ड बॉडी। और साथ ही में हर बार क्या होते गया? हर बार इसके पास जो 100 रुपए था, ये जो 100 रुपए से वो शुरू किया था, हर एक बार गया, कुछ काम किया, मजा किया, फिर वापस आया। तो ये 100 रुपए हर बार क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, क्योंकि नहीं तो इनफाइनाइट टाइम घूमते चले जाएगा। सो दिस चीज इन आवर लैंग्वेज इज कॉल्ड लूप और इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर, where we have some initial value,
शुरुआत में कुछ वैल्यू है, देन वी हैव सम कंडीशन, देन कुछ काम है हमारे पास, कुछ जॉब है, कुछ टास्क है जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पे टास्क क्या है, जॉब क्या है, घूमना, यहां से आके यहां पे वापस आना। अब जॉब है, जॉब आने होने के बाद अब क्या है, जो वैल्यू था, इनिशियल वैल्यू था, वो वही रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि रोलर कोस्टर में हमको राहत में 10 रुपए हम लोग दे दिए, तो हर बार क्या होगा, या तो वैल्यू बढ़ते जाएगा या तो वैल्यू कम होते जाएगा। तो वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते जाएगा। सो दिस थिंग आर रिक्वायर्ड टू इटरेट अ लूप। ये सारे चीज क्या, किसके लिए जरूरत है, कोई लूप को चलाने के लिए। तो लूप क्या है, कोई प्रोग्राम चलते गया, यहां से शुरू हुआ, एंट्री हुआ, यहां पे कोई कंडीशन है, इनिशियल कोई वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या हुआ, यहां पे कंडीशन चेक हुआ कि हाँ ओ भाई 10 रुपए से ज्यादा है मेरे पास, तो इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं एक वेरिएबल जिसका नाम है एक्स का वैल्यू हम दे दिए 100 रुपए 100। अब एक्स का वैल्यू क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 10 होगा, इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो क्या हो जाएगा, तो ये अगर ट्रू है तो रोलर कोस्टर में बंदा घूमना, कितना बार घुमा, एक बार घुमा। व्हाट एवर जॉब्स आर स्पेसिफाइड, जो भी स्टेटमेंट हम लोग करना चाहते हैं वो एक बार चलेगा। एक बार होने के बाद क्या होगा, फिर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को हम लोग डिक्रीमेंट कर देंगे, कितना, एक्स का वैल्यू कर देंगे 90। सो एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल एक्स माइनस 10 कर देंगे, जिससे क्या बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा। फिर से हम यहां पे आएंगे, तो अभी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है 90। फिर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, एक्स का वैल्यू क्या 10 से ज्यादा है, यस, वी विल डू इट अगेन एक्स का वैल्यू 10 कम करेंगे तो एक्स का वैल्यू कर देंगे 80, तो अभी एक्स का वैल्यू है 80। तो ऐसे ये चलते जाएगा, तब तक चलेगा अनटिल अनलेस, जब तक ना ये कंडीशन फॉल्स हो। व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, तब क्या होगा, जो भी अदर एक्टिविटी है, दोज एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म। Say for example, in our language, say for example, I want to calculate the addition of some natural numbers, like I want to add for 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 whatever till n number of values I will just, मेरा इनपुट क्या होगा, इनपुट होगा, my input will be n, and what is my output, my output will be s is a value, that value will be 1 plus 2 plus 3 plus, अब n का वैल्यू मान लो क्या है, 3 है, n का वैल्यू क्या है, इनपुट हुआ क्या 3, तो वैल्यू क्या होगा 6, ये आउटपुट आना चाहिए। इनपुट क्या है, अगर इनपुट है 4, n का वैल्यू है इनपुट 4, सो आउटपुट विल बी 1 plus 2 plus 3 plus 4, that will be 10. So the addition of some natural numbers, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। मान लो सिंपल, अगर हम लोग बोलेंगे फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, से फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, तो मान लो 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होगा, इनिशियल वैल्यू n का वैल्यू है 5, और जो फैक्टोरियल आंसर लिखेंगे f, मान लेते हैं f इज द वेरिएबल वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, f का इनिशियल वैल्यू है 1, इनिशियल क्या करेंगे, f इक्वल f इंटू एक वेरिएबल i का वैल्यू कहां से कहां तक चलाएंगे, 1 से लेके n तक। तो फर्स्ट टाइम f का वैल्यू 1 इंटू i मतलब कितना, 1, मतलब f का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम फिर से वही काम करेंगे, f इक्वल f इंटू i, f इज 1, i इज व्हाट, i को इंक्रीमेंट करते चलेंगे, यहां पे इंक्रीमेंट करेंगे, i का वैल्यू नेक्स्ट टाइम कर दिए, i का वैल्यू पहले 1 था, नेक्स्ट टाइम हम कर दिए 2, अब i इंटू 2, सो 1 इंटू 2 दैट इज 2। नाउ व्हाट, f का वैल्यू हो गया 2, फिर से वही जॉब करेंगे, वही काम करेंगे, f इक्वल f इंटू i, सो व्हाट इज द आंसर, f इज 2, i इज व्हाट, i इंक्रीमेंट होके हो गया 3, सो 3 to 6। नाउ वही काम फिर से करेंगे, f इक्वल f इंटू i, सो f इज व्हाट, f इज our value is f is 6 and 3 is, now it is 4, so it is, so this way
the factorial value is calculated, and what we are doing? We are doing the same job. We are just doing the same job, just changing the value of I. हर बार हम लोग I का value change करते गए और multiply करते गए. So rather than writing all these instructions multiple time, we use the concept of iterative control flow or loop control flow. So what is loop? Whenever in our language we have, or whenever in our implementation, whenever we have some kind of job and that need to be performed multiple time, so then we use loop structure. So there are three different type of loop structures are there available in our C language. They are, one is called for loop, another is called while loop, and another one is called do while loop. For, while and do while. So by these three, these are called three different keywords जिसके थ्रू हम लोग implement करते हैं इस टाइप का iterative control और loop control structure. There are huge applications. देखा जाए तो 90% programs what we write and all those programs, this loop control structures are used, and in different places. जैसे जिस जगह पे जो चाहिए उस जगह पे वो चीज यूज होगा. जैसे बोलेंगे ये डिजिटल पेन किसके लिए? डिजिटल बोर्ड के लिए. चौक किसके लिए? ब्लैक बोर्ड के लिए. पेन किसके लिए? कॉपी के लिए. खाता में लिखना है तो पेन है. तो पेन, सब कोई पेन है, बट इन डिफरेंट प्लेसेस सब कोई लिखने का काम करता है. सो बट एवरीथिंग इज रिटन एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग इज यूज्ड एज पर देयर रिक्वायरमेंट. जहां पे जो चीज जरूरत है उस चीज को हम लोग उस हिसाब से यूज करेंगे. सो दिस फॉर लूप, while loop and do while loop, these are the three different keywords which are used to implement the loop control structure. In our next video we will see how we can use this for loop, while loop and do while loop. Thank you.